14 नवंबर 1948 महाराष्ट्र के वर्धा जिले के एक छोटे से गांव पिंपरी मेघे में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया सिंधु। घर की हालत बेहद खराब। पिता अभिमान साठे, छोटे किसान, मां मंगला, घर संभालने वाली। गांव में लड़कियों को बोझ समझा जाता था और सिंधु का जन्म भी किसी खुशी का कारण नहीं बना। मां ने कहा, लड़कियां घर के काम के लिए होती है, पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं। लेकिन पिता के दिल में कुछ और था। वो कहते, अगर इंसान पढ़ा लिखा हो तो जिंदगी की हर लड़ाई जीत सकता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। पिता ने तमाम विरोध के बावजूद सिंधु का दाखिला गांव के स्कूल में करवाया। लेकिन किताबें, स्लेट, फीस, घर में पैसे नहीं थे। पिता ने अपना पुराना बैल बेच दिया और उन पैसों से सिंधु के लिए किताबें खरीदी। गांव के लोग हंसते और बोलते कि लड़की के लिए बैल बेच दिया, पागल हो गए क्या। लेकिन सिंधु की आंखों में चमक थी। वो पढ़ना चाहती थी, सीखना चाहती थी। गांव का माहौल लड़कियों के लिए सख्त था और स्कूल जाते वक्त रास्ते में ताने सुनने पड़ते। कुछ लड़के पत्थर फेंकते, लेकिन सिंधु ने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर काम करके नंगे पांव स्कूल जाती। पढ़ाई में अच्छी थी और गांव के मास्टर जी भी उसकी लगन देखकर खुश होते। सिर्फ 10 साल की उम्र में उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका आया। परिवार वालों ने उनकी शादी कर दी, एक ऐसे आदमी से जो उनसे 20 साल बड़ा था। उस वक्त सिंधु की उम्र थी 10 साल और पति की उम्र 30। शादी का मतलब था स्कूल छोड़ना, सपनों को छोड़ना और एक नए संघर्ष की शुरुआत। ससुराल में जिंदगी और कठिन थी, गरीबी, ताने और पति का गुस्सा। फिर भी सिंधु चुपचाप सब सहती रही। वो हमेशा सोचती, मुझे पढ़ाई का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरी संतान जरूर पढ़ेगी। सिंधुताई अब 20 साल की हो चुकी थी, 3 बच्चों की मां थी और चौथी बार गर्भवती थी। गांव में भूख, गरीबी और कुपोषण का आलम था। एक दिन उन्होंने गांव के कुछ किसानों के हक में जमींदार से बहस की। बात इतनी बड़ी कि जमींदार ने उनके पति को भड़काया। पति ने बिना कुछ सुने गर्भवती सिंधु को बुरी तरह पीटा और घर से निकाल दिया। उस समय सिंधु 9 महीने की गर्भवती थी। रात का अंधेरा, जंगल का रास्ता और कोई अपना नहीं। भूख, दर्द और अकेलापन। इसी हालत में उन्होंने एक गौशाला में बिना किसी मदद के अपनी बेटी को जन्म दिया। गायें और बछड़े उनकी गवाही बने। ये वो पल था जब उन्होंने खुद से वादा किया, अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए होगी जिसे समाज ने ठुकरा दिया है। सिंधुताई अपनी नवजात बेटी को गोद में लेकर भटकने लगी। रेलवे स्टेशन, मंदिर, फुटपाथ, जहां भी जगह मिली वहीं रही। जीने के लिए भीख मांगनी पड़ी, लेकिन जो भी मिला उसमें से कुछ हिस्सा वो अनाथ बच्चों को देती। धीरे धीरे उनके पास ऐसे बच्चे आने लगे जिनके पास कोई नहीं था। सिंधुताई ने महसूस किया कि अनाथ बच्चों को पालना सिर्फ रोटी देने का काम नहीं, बल्कि उन्हें प्यार और अपनापन देना जरूरी है। उन्होंने उन बच्चों को मेरा परिवार कहना शुरू किया। उनकी बेटी ममता को भी उन्होंने अनाथालय में पाला, ताकि बच्चों के बीच कोई भेदभाव न हो। भीख से मिले पैसों से उन्होंने 2-3 बच्चों को पालना शुरू किया। फिर गांव-गांव जाकर लोगों से मदद मांगी, लेकिन कई बार ताने मिले, अपमान सहना पड़ा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका नाम धीरे धीरे फैलने लगा। लोग उन्हें अनाथों की मां कहने लगे। साल 1980 के दशक में सिंधुताई का काम पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बनने लगा। जहां कहीं भी कोई बच्चा बेसहारा मिलता तो लोग कहते, उसे सिंधुताई के पास भेज दो। लेकिन उनके पास न कोई बड़ा अनाथालय था, न स्थायी जगह। फिर भी वो बच्चों को अपने पास रखती, सड़कों पर सोती, भूखे रह जाती, लेकिन बच्चों को खाना खिलाती। एक बार पुणे के एक बड़े कार्यक्रम में उन्हें बुलाया गया, लेकिन मंच पर जगह नहीं दी गई। उन्होंने माइक पकड़कर कहा, अगर मंच पर जगह नहीं है तो मुझे बच्चों के बीच बैठने दो, क्योंकि मेरा असली मंच तो यही है। भीड़ ने खड़े होकर तालियां बजाईं। 1994 में लोगों की मदद और खुद की अथक मेहनत से सिंधुताई ने पुणे के हड़पसर में ममता बाल सदन की स्थापना की। यह सिर्फ एक अनाथालय नहीं, बल्कि एक घर था जहां 100 से ज्यादा बच्चे रहते, पढ़ते, खेलते और मां का प्यार पाते। सिंधुताई ने हर बच्चे का जन्मदिन मनाया, उन्हें नाम दिया और उन्हें यही सिखाया कि तुम अनाथ नहीं, मेरी संतान हो। पहले जो लोग उन्हें भीख मांगने वाली कहते थे, अब सम्मान से सिंधुताई कहने लगे। टीवी, अखबार और रेडियो में उनकी कहानियां आने लगी। वो स्कूलों और कॉलेजों में जाकर भाषण देती, ताकि लोग समझें कि अनाथ बच्चा सिर्फ सहारे का नहीं, अवसर का हकदार है। सिंधुताई को उनके काम के लिए 750 से अधिक सम्मान मिले, जिनमें पद्मश्री भी शामिल है। लेकिन वो हमेशा कहती, अवार्ड मेरे बच्चों के हैं, मैं तो बस माध्यम हूँ। बुढ़ापे में भी सिंधुताई का जोश कम नहीं हुआ। 80 की उम्र में भी वो अनाथ बच्चों के लिए फंड जुटाती, उनके लिए नई इमारतें बनवाती। 4 जनवरी 2022 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके 1500 प्लस बच्चे और अनगिनत कहानियां जिंदा हैं। आज अनाथों की मां सिंधुताई सपकाल सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। उनकी कहानी सिखाती है
कि अगर आपका दिल बड़ा है तो आप अकेले भी हजारों का परिवार बना सकते हैं।